अस्सलामुअलैकुम। महफिल रमज़ान के साथ मैं हूं तलहा अनवर। महफिल रमज़ान सजाने का मकसद ये है कि दरअसल हम ये समझ सकें कि हमने अपने रमज़ान को गुजारना कैसे है। रमज़ान दरअसल अल्लाह ताला की तरफ से एक मेहमान है, और अगर आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखें तो अक्सर आप मेहमानों से बचने की कोशिश करते हैं। गो कि आपको मालूम है कि मेहमान खुदा की रहमत है और वो अपना रिस्क भी साथ लाता है। तो जो मेहमान अल्लाह ताला की तरफ से आप पर भेजा गया है, आप सोचिए कि वो कितनी रहमतें और नेमतों के नुज़ूल का सामान है। आज हम जानेंगे कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ानुल मुबारक की आमद, उसकी तैयारी और उसके इस्तक़बाल के बारे में क्या कुछ फ़रमाया है। हज़रत इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना कि जन्नत को रमज़ान शरीफ के लिए खुशबुओं की धुनी दी जाती है, और साल के शुरू से आखिर तक रमज़ानुल मुबारक की खुशी में जन्नत को सजाया जाता है। और बस जब रमज़ानुल मुबारक की पहली रात होती है तो अर्श के नीचे से एक ठंडी हवा चलती है जिसका नाम मसीरा है, और जन्नत के दरख्तों के पत्ते, खिड़कियाँ, दरवाज़े बजने लगते हैं। और फिर हूरें जन्नत के दारोगा रिजवान से सवाल करती हैं कि ए रिजवान, ये कैसी आवाज़ है, ये कैसी हवा है। जवाब आता है कि ये रात रमज़ानुल मुबारक की रात है, ये हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए है, और आज उम्मत के लिए जन्नत के दरवाज़े खोल दिए गए हैं। और जिब्राइल अलैहिस्सलाम को ये हुक्म दिया जाता है कि शयातीन के गले में तोक डालकर उन्हें दरिया में फेंक दो। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान की हर रात में अल्लाह ताला ये सवाल करते हैं अपने बंदों से कि है कोई जो मुझसे मग़फ़िरत तलब करे, है कोई जो मुझसे तौबा करे और मैं उसकी तौबा कबूल करूँ, है कोई जो रिस्क में फरावानी चाहे। और फिर बिलखुसूस रमज़ान का आखिरी अशरा कि जब हर एक शख्स के लिए ये बयान किया जाता है कि आज ज़मीन पर अगर कोई शख्स खड़े होकर, बैठकर खुदा का ज़िक्र कर रहा है, खुदा से कुछ दुआ कर रहा है, कुछ मांग रहा है हाथ फैलाकर, तो उसकी दुआ कबूल होती है। और इस आखिरी अशरे में तमाम लोगों के गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं सिवाय 4 लोगों के। तो पहला शख्स वो है जो शराबी हो, जो शराब पीता हो। दूसरा शख्स वो है जो अपने वालिदैन का नाफरमान हो। हम सबको ज़रूरत है कि अपने अपने गिरबान में ज़रूर नज़र डालें कि क्या हम अपने वालिदैन के फर्माबरदार औलाद हैं, क्या हम उनके हर हुक्म पर अपना सर खम करते हैं, क्या हम उनके कहने को मानकर उसी को सीधी राह समझते हैं या नहीं। तीसरा वो शख्स जो लोगों से क़तए रहमी करे, जो लोगों पर रहम ना करे, जो लोगों के साथ अपने मेल जोल को कम करे। और चौथा वो शख्स जो अपने दिल में कीना रखता है। न जाने हमने कितने ही लोगों से आज तक मिलने के बाद उनसे हसद की, उनके बारे में कुछ बुरा सुना, बुरा सोचा, या आज तक हम अपने दिलों में उस कीना को रख कर बैठे हैं। और वो कीना नाज़रीन कराम दिल में पल पल कर इतनी बड़ी हो जाती है कि हमारा दिल स्याह हो जाता है, और फिर उस दिल पर रहमत, नूर, अच्छाई कुछ असर नहीं कर पाती। तो कोशिश करें कि ये वो रमज़ान है, और ख़ास तौर पे 2020 का रमज़ान है कि जब आप ज़्यादातर अपने घरों पर मौजूद हैं, आपके पास वक्त ज़्यादा है कि आप अल्लाह ताला के हुज़ूर तौबा कर सकते हैं। आज से पहले तक हम ये कहते रहे कि शायद वक्त की कमी है, शायद मौका नहीं मिला, हिदायत नहीं मिली, या तौफ़ीक नहीं मिली। नाज़रीन किराम, हम गलती ये करते हैं कि जिस चीज़ का वादा खुदा ताला ने हमसे किया है, हम उसकी जंग में लड़ जाते हैं। मिसाल के तौर पे अल्लाह ताला ने फरमाया कि रिस्क मैं दूंगा, मैं राज़िक हूँ, मगर हम रिस्क की तलाश में तो ऐसे निकलते हैं कि खुदा को भी भूल जाते हैं, और हम हिदायत तलब नहीं करते जो हमें अल्लाह ताला से तलब करनी है। हम कहते हैं कि तौफ़ीक मिलेगी तो नमाज भी पढ़ेंगे, अल्लाह ताला की तरफ से तौफ़ीक हुई तो कुरान भी पढ़ लेंगे। शायद ये वो रमज़ान है कि जब हमें हिदायत भी तलब करनी है, जब हमें तौफ़ीक भी मिलनी है, और जब हमें अपने इस रमज़ान को एक तरबियती कैंप समझते हुए अपनी पूरी ज़िंदगी को बेहतर करना है।